हेलो एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट स्कॉलर्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, लिखा है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट अ यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो स्टोरी है यह किसके बारे में है? तो यह एक यंग सीगल के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, हु इज़ अफ्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा भयभीत है, ऑफ फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहले फर्स्ट टाइम फ्लाई करने में बहुत ज़्यादा उसे क्या लग रहा है, डर लग रहा है। ही सिट्स अलोन ऑन द एज ऑफ अ हाई रॉक वॉचिंग हिज फैमिली फ्लाई एंड एंजॉय देमसेल्व्स। वह कहाँ बैठा हुआ है? तो एज ऑफ हाई रॉक के एज पर, किनारे पर बैठा हुआ है और वॉच कर रहा होता है कि उसके जो परिवार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वह उड़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं आपस में। हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फ्लाई। उसके जो भाई और बहन हैं उसे भी मालूम है पहले से ही कि किस प्रकार से फ्लाई किया जाता है, यानी फ्लाई कैसे करें। दे वर फियरलेस एंड हैप्पीली फ्लू ओवर द सी कैचिंग फिश एंड प्लेइंग। मतलब उसके भाई बहन या आपस में वो जो इसके फैमिली मेम्बर जितने भी हैं उन सभी को मालूम है दे वर फियरलेस, वो बहुत ज़्यादा फियरलेस हैं, भयभीत नहीं है, निडर हैं। एंड हैप्पीली, और खुशी खुशी कहाँ कर रहे, क्या कर रहे हैं, खुशी खुशी फ्लाई कर रहे हैं सी के अराउंड इर्द गिर्द, और फिश को भी कैच कर रहे हैं और प्ले कर रहे हैं। हाउएवर, हालांकि द यंग सीगल वाज स्केयर्ड दैट हिज विंग्स माइट नॉट सपोर्ट हिम। हालांकि ये जो यंग सीगल है वह बहुत ज़्यादा भयभीत है कि उसे लगता है कि उसका जो विंग्स है ना, उसका जो पंख है, माइट नॉट सपोर्ट हिम, हो सकता है सपोर्ट उसका ना करें। एंड ही वुड फॉल इनटू द सी, और उसे ऐसा लगता है कि वह कहाँ से गिर जाएगा, सी में। हिज पेरेंट्स ट्राई टू इनकरेज हिम बाय कॉलिंग एंड स्कोल्डिंग हिम। उसके जो पेरेंट्स हैं ट्राई करते हैं उसको इनकरेज करने के लिए, बुलाने के लिए, यानी कॉलिंग करने के लिए, एंड स्कोल्डिंग हिम, बट रिफ्यूज्ड टू मूव, लेकिन वह मूव करने से रिफ्यूज़ कर देता है। एज द डे पास्ड द यंग सीगल ग्रू वेरी हंग्री। मतलब जैसे जैसे दिन ढला ये जो यंग सीगल है वह बहुत ज़्यादा भूखा हो जाता है। हिज फैमिली डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। उसके जो फैमिली है यानी परिवार हैं वह उन्हें लगता है कि आज जो है ना इसको लेसन सिखाना होगा, यानी कहीं ना कहीं पाठ पढ़ानी होगी, नहीं तो यह क्या हो जाएगा, यह बहुत ज़्यादा फियरलेस धीरे धीरे होते जा रहा है, और फियरफुल होते जा रहा है, और वह उड़ने का नाम ही नहीं लेता है। इसलिए उसके परिवार डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं सभी मिलके कि आज इसको हम कुछ सबक सिखाएंगे। दे फेल्ट हिम एलोन, उसको अकेले छोड़ देते हैं। ऑन द रॉक वाइल दे फ्लू अराउंड, उसे कहाँ छोड़ देते हैं, रॉक पर, जब वाइल दे फ्लू अराउंड, और वह क्या करने लगते हैं उसमें, जबकि वह फ्लू कर लेते हैं अराउंड, उसके इर्द गिर्द अराउंड फ्लू करने लगते हैं, इग्नोरिंग हिम, और उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। हिज हंगर मेड हिम डिस्परेट, और उसका जो हंगर है यानी जो भूख है, ये जो भूख है यानी देख रहे होंगे कि दिन पास हो रहा है, पूरा दिन खत्म होने वाला है लेकिन कुछ खाया नहीं है, तो उसका जो भूख है ना उसे बहुत ज़्यादा डिस्परेट बना रहा है, यानी निराश बना रहा है, हताश कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे है आफ्टर अ वाइल हिज मदर, और कुछ ही समय बाद क्या होता है उसकी माँ जो है ना केम नियर हिम, उसके पास आती है, विथ अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उसके बीक में क्या होता है, एक फिश का टुकड़ा यानी पीस होता है, यानी एक मछली होती है। सी स्टॉप्ड जस्ट आउट ऑफ हिज रीच, और उसके आसपास पहुंच के उसके इर्द गिर्द पहुंच जाती है और वह रुक जाती है। टीजिंग हिम विद द फूड, और फूड को दिखा के उसको टीज कर रही होती है, यानी चिढ़ा रही होती है, क्योंकि जानते हैं कि इसमें वो जो यंग सीगल है वह बहुत ज़्यादा क्या है, भूखा है, इसलिए उसे जैसे ही वह मछली दिखाती है उसे बहुत ज़्यादा टीजिंग होता है, यानी वह चिढ़ रहा है। द यंग सीगल वॉज सो हंग्री, यंग सीगल बहुत ज़्यादा भूखा था। डैट ही जम्प्ड फॉरवर्ड टू गेट द फिश, और कहता है कि जैसे ही वह देखा तो फिश के देखकर वह क्या कर देता है, वह जंप किया फॉरवर्ड, आगे की तरफ, टू गेट द फिश, यानी फिश को पाने के लिए। एज ही डिड ही फेल ऑफ द एज ऑफ द रॉक, करा एज ही डिड, जितना वह क्या कर सकता था, वह कर सकता था, दौड़ से छलांग लगा सकता था, यानी उड़ सकता था। ही फेल ऑफ द एज ऑफ द रॉक, वह वहाँ से अपना एफर्ट लगाया। एट फर्स्ट ही वॉज टेरिफाइड, वह क्या होता है, पहले वह बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। बट सुन ही रियलाइज, लेकिन जल्द ही रियलाइज़ करता है क्या,
कि डैट हिज विंग्स वर फ्लैपिंग, उसका जो विंग है ना वह क्या करने लगा, हिज विंग्स वर फ्लैपिंग, फ्लैप करने लगा, एंड ही वाज फ्लाइंग, और वह देखा कि हम क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, यानी वह उड़ने लगा, वह फ्लाई कर रहा है, वह यह क्या किया, रियलाइज़ किया। ही फील्ड थ्रिल्ड एज ही ग्लाइडेड ओवर द सी, कह रहा ही फील्ड थ्रिल्ड एज ही ग्लाइडेड ओवर द सी एंड वेव्स, वह जैसे ही सी के ऊपर क्या करने लगा, उड़ने लगा, वह बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड यानी बहुत ज़्यादा उसे खुशी महसूस होने लगी, वह खुश हो गया। हिज फैमिली जॉइंड हिम, उसके परिवार भी उसको ज्वाइन किए, वहाँ ज्वाइन किए, यानी कहीं ना कहीं उसकी खुशी में शामिल हुए। चीयर कर रहे थे और इनक्रेजिंग हिम, और उसको क्या करने लगे, इनक्रेज करने लगे सभी परिवार के मेंबर, यानी उसके भाई बहन सभी लोग, माता पिता। फाइनली ही ओवरकेम हिज फियर एंड फील्ड कॉन्फिडेंट, और फाइनली क्या होता है, वह अपने फियर को ओवरकम किया और क्या कैसा महसूस करने लगा, कॉन्फिडेंट में फील करने लगा। तो यहाँ तक हो गया, आई होप समझ में आया होगा। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मॉरल क्या है, नैतिकता क्या है, मॉरलिटी क्या है, उसको समझेंगे। कह रहा दिस स्टोरी टीचेज अस दैट वी शुड फेस आवर फियर टू सक्सीड इन लाइफ, ये जो स्टोरी है ये हमको सिखाती है कि टीचेज अस दैट वी शुड फेस आवर फियर्स टू सक्सीड इन लाइफ, यानी जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, फियर को फेस करना चाहिए। समटाइम्स वी नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, कभी कभी क्या होता है कि हमें पहला स्टेप लेने की आवश्यकता होती है। इवन इट फील्स स्कैरी, हालांकि यह बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है ना, डरावना टाइप का होता है, लेकिन पहला स्टेप लेना चाहिए, भले ही कितना ही क्या है वो स्कैरी हो। ऑन्स वी ट्राई वी रियलाइज वी आर स्ट्रोंगर देन वी थिंक, कह रहा जैसे एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, हम ट्राई करते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं क्या, कि हम जो है ना किससे स्ट्रोंगर हैं, हम जो सोचते हैं, जिसे हमको लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू, बट हम जैसे ही कोई भी चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हम जो सोचते हैं उससे ज़्यादा क्या है, स्ट्रोंग हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, यह मेरा चैप्टर क्या होता है, यह पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट समझेंगे, तो समझते हैं दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये तो चैप्टर का नाम है। पार्ट दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, क्या है, ब्लैक एरोप्लेन, ये दूसरा पार्ट है। तो ब्लैक एरोप्लेन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ब्लैक एरोप्लेन में को पढ़ते हैं। कह रहा क्या, द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फ्रॉस्ट इज़ अबाउट अ मिस्टीरियस एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ अ पायलट। यह क्या किसके द्वारा लिखा गया है, फ्रेडरिक फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, जो कि किसके बारे में है, मिस्टीरियस और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, पायलट के मिस्टीरियस और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के बारे में है। द नरेटर हु इज़ द पायलट, ये जो नरेटर है वह क्या है, नरेटर वही पायलट भी है। हु इज़ द पायलट इज़ फ्लाइंग हिज डकोटा एयरप्लेन फ्रॉम पेरिस टू लंदन एट नाइट। ये जो नरेटर है वह क्या है, पायलट हैं, और इतना ही नहीं, वही क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं वो अपने डकोटा एयरप्लेन से कहाँ तक, तो पेरिस से लंदन फ्लाई कर रहे हैं, कब, रात में। ही इज़ हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंड एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, क्यों, बिकॉज ही विल सून मीट हिज फैमिली, क्योंकि वह बहुत ही जल्द अपने परिवार से मिलने वाले हैं। एंड इन्जॉय अ गुड ब्रेकफास्ट आफ्टर लैंडिंग, और लैंडिंग के बाद ये ब्रेकफास्ट को भी इंजॉय करने वाले हैं अपने परिवार के साथ। द फ्लाइट स्टार्ट स्मूथली, फ्लाइट जो है ना स्मूथली स्टार्ट होता है, विद क्लियर स्काई एंड गुड वेदर, ये स्काई भी क्लियर होता है, वेदर भी एकदम अच्छा होता है। बट एज द पायलट क्रॉसेज द इंग्लिश चैनल, जैसे यह इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर रहा होता है पायलट, ही सडनली फेसेज अ ह्यूज स्टॉर्म, वह अचानक क्या फेस करता है, एक ह्यूज स्टॉर्म को फेस करता है। द स्काई बिकम्स फुल ऑफ डार्क ब्लैक क्लाउड्स, स्काई जो है ना पूरी तरह से डार्क ब्लैक क्लाउड से भरा होता है। एंड ही कैन नॉट सी एनीथिंग, और वह कुछ देख नहीं पा रहा होता है, कुछ देख नहीं सकता देख पा रहा था। इट बिकम्स वेरी डेंजरस टू कंटिन्यू फ्लाइंग, और जो है ना फ्लाइंग को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डेंजरस हो गया, वह जो स्थिति था, कंडीशन था। बट ही डिसाइड्स, लेकिन वह निर्णय लेता है, टू टेक द रिस्क लेने का, यानी रिस्क लेने का क्या करते हैं वह नरेटर, यानी जो कि पायलट है, निर्णय लेते हैं। बिकॉज ही वांट्स, क्योंकि वह चाहते हैं, टू रीच होम, बहुत जल्द घर पहुंचना, यानी घर पहुंचना चाहते हैं। सून थिंग्स गेट वर्स, और धीरे धीरे तुरंत ही कुछ ही समय में क्या होने लगा कि जो स्थिति है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी।
द पायलट्स कंपास स्टॉप वर्किंग, पायलट का जो कंपास है वह वर्किंग करना स्टॉप कर दिया यानी बंद हो गया। एंड इवन द रेडियो फेल्स, और इवन रेडियो भी क्या हो गया, फेल हो जाता है। ही कैन नॉट कंटैक्ट एनी वन फॉर हेल्प, वह मदद के लिए किसी से कंटैक्ट भी नहीं कर सकता था। एंड फील्स कम्प्लीटली लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वह बहुत ही ज़्यादा क्या अपने आप को लॉस्ट यानी लगा उसे, अब लग रहा था कि अब कोई उपाय नहीं है, तो वही कह रहा कि ही फील्स कम्प्लीटली लॉस्ट इन द स्टॉर्म एट दिस मोमेंट ही फील्स स्केयर्ड एंड होपलेस, और वह इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा स्केयर्ड यानी भयभीत फील कर रहा था, करने लगा। एंड होपलेस, बहुत ज़्यादा होपलेस भी हो गए। कौन? नरेटर जो कि पायलट हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। सडनली, अचानक क्या होता है, ही नोटिसेज, वह नोटिस करता है अनदर एयरप्लेन, जो दूसरा एयरप्लेन होता है, विच इज़ ऑल ब्लैक, जो कि पूरी तरह से ब्लैक होता है, फ्लाइंग नियर हिम, उसके आसपास उसके पास से फ्लाइंग कर रहा था। द पायलट ऑफ द ब्लैक एयरप्लेन जेस्चर्ड फॉर हिम टू फॉलो, ब्लैक एयरप्लेन के जो पायलट होते हैं उसको इशारा करते हैं उसको फॉलो करने का, यानी उसको, ये जो ब्लैक एयरप्लेन के जो पायलट हैं उसको इशारा करते हैं कि फॉलो करने के लिए, मतलब यह वह चाहते हैं कि तुम हमको फॉलो करो, है ना, जिससे कि तुम मेरे साथ साथ तुम भी निकल सको। करा क्या, ट्रस्टिंग द मिस्टीरियस पायलट, और वह जो मिस्टीरियस पायलट है जिसके बारे में जानते नहीं हैं उसको ट्रस्ट करते हैं। कौन? हमारे नरेटर जो कि पायलट हैं। ही फॉलोज द ब्लैक एयरप्लेन, वह क्या करते हैं, ब्लैक एयरप्लेन को फॉलो करने लगते हैं। विच लीड्स हिम सेफ्टी आउट ऑफ द स्टॉर्म्स एंड टू एन एयरपोर्ट, जो कहाँ पहुँचा, जो कहाँ पहुँचाए, जो कहाँ पहुँचाता है, जो ये ब्लैक, ये जो क्लाउड है उससे निकाल कर वह आराम से बहुत ही ज़्यादा सेफली कहाँ पहुँचा देता है, एयरपोर्ट तक। उसको फॉलो करते हैं और वह पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट तक। वेन द नरेटर लैंड्स, जैसे ही नरेटर लैंड करते हैं, ही फील्स रिलीव्ड, वह बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील करने लगते हैं, एंड हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश भी फील करते हैं। हाउएवर, हालांकि, वेन ही आस्क द एयरपोर्ट स्टाफ अबाउट द ब्लैक एयरप्लेन, जैसे ही एयरपोर्ट स्टाफ से ये जो हमारे नरेटर हैं वह पूछते हैं किसके बारे में, अबाउट द ब्लैक एयरप्लेन के बारे में, दे टेल हिम, वह उनको बताता है, क्या बताता है, देयर वॉज नो अदर एयरप्लेन इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म के दौरान कोई भी एयरप्लेन दूसरा स्काई में नहीं था। द नरेटर इज शॉक्ड, नरेटर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, एंड कन्फ्यूज, और कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। ही वंडर्स हु हेल्प्ड हिम बट ही नेवर फाइंड्स एन आंसर, वह सोचने लगते हैं कि आखिर तब उनका मदद कौन किया, आखिर जब ब्लैक एयरप्लेन भी नहीं था। वह जैसे ही पूछते हैं कि भाई ब्लैक एयरप्लेन के बारे में, कि वो उसका पायलट कौन है या फिर ब्लैक एयरप्लेन कहाँ गया, तो आप जानकार उनको वह पाते हैं कि जो है ये इनके अलावा आकाश में कोई दूसरा नहीं था, दूसरा पायलट नहीं, दूसरा एयरप्लेन नहीं था। तो वह बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, और वह सोचने लगते हैं कि आखिर उनका मदद कौन किया। बट ही नेवर फाइंड एन आंसर, लेकिन वह आंसर इस बात का नहीं पाते हैं। द ब्लैक एयरप्लेन रिमेन्स अ मिस्ट्री, और वह जो है बहुत ज़्यादा मिस्ट्री ही रह जाता है, ब्लैक एयरप्लेन वह रहस्य ही बन के रह जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब स्टोरी का मॉरल क्या है वो समझते हैं। करा द स्टोरी टीचेज अस टू स्टे होपफुल एंड करेजियस, ये जो स्टोरी है ना, वह हमें सिखाती है, टीच करती है कि किस प्रकार से हम हर हमेशा होपफुल रहें, आशावादी बन के रहें, और करेजियस यानी उत्साहित रहें, मोटिवेटेड रहें। इवन इन डिफ़िकल्ट एंड स्कैरी सिचुएशन, यहाँ तक कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो या फिर भयभीत यानी स्कैरी सिचुएशन हो। इट ऑल्सो शोज डैट समटाइम्स, यह ये भी दर्शाता है कि कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स हेल्प कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड और अननोन सोर्सेज, कभी कभी जो हमारा मदद जो होता है ना वह अनएक्सपेक्टेड, जो कि जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या फिर अननोन सोर्सेज जिसके बारे में जानते नहीं हैं, उससे भी क्या होता है, हमारी मदद हो जाती है। तो हम लोग का यह जो चैप्टर है यानी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसको हम, इसके समरी को हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। पहला पार्ट और दूसरे पार्ट को दोनों को क्या कर चुके हैं, दोनों को देख रहे होंगे। यहाँ से पहला पार्ट स्टार्ट हुआ, हम दोनों पार्ट को समराइज कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आगे बनाएंगे। आई होप आपको समझ भी आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ट्राई ज़रूर करेंगे, कोशिश करेंगे आप लगातार वीडियो, एकदम 2-2 वीडियो डालने का, है ना, अपना भरपूरी कोशिश रहेगी, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, आप आराम से अच्छे से एग्ज़ाम में 100% मार्क्स गेन कर पाए। उधर ग्रामर का भी ग्रामर सेक्शन को भी कवर कर रहे हैं, तो वो भी देखते रहिएगा, साथ साथ समझते रहिएगा। जो प्रॉब्लम हो आप डाउट ज़रूर पूछिएगा, है ना,
हम वीडियो लगातार आप कोशिश करेंगे 2-2 वीडियो डालने का, जिससे कि आपका सिलेबस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।